ओम नमः शिवाय। तोड़ मालिक। तो पहले ज्योतिर्लिंग की बात करेंगे जो है सोमनाथ। सोमनाथ का वर्णन हमारे पुराणों में, उस कथा का वर्णन हमारे पुराणों में कुछ इस तरह से किया हुआ है। तो इस ज्योतिर्लिंग की कथा कुछ इस तरह से जाती है, जहां पर सोमदेव की शादी होती है दक्ष पुत्रियों के साथ। दक्ष की पुत्रियां होती है 27 और सोमदेव उसमें से एक पुत्री जो कि है रोहिणी, उनकी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। इस कारण से जो 26 पुत्रियां है दक्ष की, उनको वो जाके दक्ष प्रजापति को कंप्लेंट करती है कि चंद्र भगवान उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और दक्ष प्रजापति चंद्र भगवान को समझाते हैं कि आपने 27 के 27 बीवियों की तरफ बरोबर ध्यान देना चाहिए, लेकिन चंद्र भगवान अभी भी रोहिणी की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। इससे कोप में आकर दक्ष प्रजापति चंद्र भगवान को शाप देते हैं। चंद्र भगवान को शाप दिया जाता है वो क्षयग्रस्त होने का। क्षयग्रस्त मतलब डिके होने का या डिस्ट्रॉय होने का। और आप इमेजिन कर सकते हो, जैसे ही चंद्र भगवान का डिस्ट्रॉय होने का टाइम आ गया, सारी पृथ्वी पे हाहाकार मच गया। और इस कारणवश सारे देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट की कि इसका कोई सोल्यूशन दीजिए। ब्रह्मा जी ने बोला इसका सोल्यूशन उनके पास नहीं है, इनका सोल्यूशन मिलेगा महादेव जी के पास, भोलेनाथ के पास। और चंद्र भगवान ने उसके बाद भोलेनाथ की पूजा चालू की। कई वर्ष तक उन्होंने अपनी तपस्या की और तपस्या के बाद शंकर भगवान प्रसन्न हुए और शंकर भगवान ने उनको शाप दिया। लेकिन क्योंकि दक्ष प्रजापति भी भक्त थे, तो उन्होंने जो शाप दिया था, उनके जबान का महत्व रखना बहुत जरूरी था। इसलिए शंकर भगवान ने चंद्र भगवान को इस तरह से वरदान दिया कि वो 15 दिन क्षयग्रस्त रहेंगे और 15 दिन क्षयग्रस्त नहीं रहेंगे। और आप देखोगे तो उसके बाद से चंद्र भगवान यानी अपने इसमें चंद्र देवता, यानी वी आर डिस्कसिंग अबाउट मून, जहां पर 15 दिन अमावस्या का फ्रेमवर्क रहता है और 15 दिन पूर्णिमा का फ्रेमवर्क रहता है। तो 15 दिन जब वो अमावस्या में रहते हैं, इसका मतलब वो क्षयग्रस्त रहते हैं, बिकॉज वो दक्ष जी का जो शाप था वो उनपे लगा हुआ था। और जब 15 दिन पूर्णिमा में आते हैं, क्योंकि उन्हें भोलेनाथ की भक्ति की और उसकी वजह से वो वरदान मिला और वो वरदान से वो थोड़े टाइम के लिए शाप मुक्त रहे। तो मालिक, ये है पहले ज्योतिर्लिंग की कथा। सर, इससे हमें क्या मोटिवेशन मिलता है या इससे हमें क्या लाइफ का प्रिंसिपल मिलता है? तो इससे मैं 2 आउटकम लेके जाना चाहता हूं, या मैं आपको 2 आउटकम समझाना चाहता हूं मालिक। 2 आउटकम कुछ इस तरह से है। पहला आउटकम, अगर आप देखोगे, ऐसा हो सकता है, ऐसे इस कथा में हमको यह समझ में आया कि चंद्र भगवान को शाप मिला था, उसी तरह हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स हो सकती है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, हर जन के लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है। वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमें निकालना होगा। वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें मेहनत करनी होगी, कंसिस्टेंटली एफर्ट्स करने होंगे। मैं खाली डिस्कस नहीं कर रहा हूं फ्रॉम डूइंग अ पूजा और समथिंग, ओके, बट आई एम टेलिंग यू दैट कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड। चंद्र भगवान ने हार नहीं मानी। चंद्र भगवान कंसिस्टेंटली भोलेनाथ की पूजा करते गए एंड अल्टीमेटली उनको रिजल्ट मिला। सेम लॉजिक, अगर कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है, हम अगर कंसिस्टेंटली डिटरमाइंड वे से काम करें और पूरे गोल की तरफ फोकस रहे, तो 101% गोल अपना अचीव होगा मालिक। तो पहला आउटकम कंसिस्टेंसी डूइंग द एफर्ट्स इज योर फर्स्ट आउटकम। और दूसरा आउटकम, अगर आप थोड़ा सा नोट करोगे मालिक, तो दक्ष जी को अगर आप देखोगे तो भोलेनाथ जी दक्ष प्रजापति का जो शाप है उसको भी कंप्लीटली उन्होंने रिवोक नहीं किया। रिवोक मतलब कंप्लीटली उन्होंने निकाला नहीं। इसका मतलब उन्होंने उनकी जबान की कदर रखी। आप इमेजिन करो अपनी लाइफ में भी, जैसे दक्ष प्रजापति को जो पावर्स दी गई है, यानी उनके जबान में जो पावर थी, वैसी पावर हम लोग को भी दी गई है। हर एक इंसान में कुछ ना कुछ यूनिक पावर है। वी जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई दैट वन। एग्जाम्पल, अगर आप मुझसे पूछोगे सर आपके पास ऐसा क्या पावर है, मेरे अंदर जो स्किल सेट है वो है रीडिंग द थियरी एंड एक्सप्लेनिंग वेरी वेल। अगर आप मुझे कोई थियरी दोगे, वो थियरी को चार्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना और समझाना, ये मेरे एकदम मतलब दैट इज वन ऑफ द बेस्ट यूएसपी। ऐसे ही कुछ पावर्स हर जन के पास है, बस हमको ये समझना है हमने ये पावर्स, वी शुड यूज दिस पावर्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। ये पावर्स का मिसयूज नहीं करना चाहिए। ये पावर्स जो हमें दी गई है, जो हमें स्किल सेट्स दिए गए, या हमने स्किल सेट्स को बेहतर बनाया ओवर ए पीरियड, वी नीड टू यूज इन अ गुड कॉन्सेप्ट एंड फॉर अ बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी और फॉर बेटरमेंट ऑफ इंडिविजुअल लाइफ्स, एंड दैट इज वेयर द टारगेट कम्स इनटू पिक्चर। यानी मालिक, हमें ये दोनों चीजें समझनी बहुत जरूरी है एंड अल्टीमेटली इससे अपन लाइफ को, अपने जो गोल्स है वो अचीव करने में कामयाब रहेंगे मालिक। तो तोड़ मालिक, मेरे ख्याल से वीडियो पसंद आ रहा होगा। एंड अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है, कथा पसंद आ रही है और वीडियो से मोटिवेशन मिल रहा है, वीडियो से लाइफ प्रिंसिपल्स मिल रहे हैं, तो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये वीडियो को लाइक करिए और जो आपके ग्रुप्स है उस ग्रुप्स में ये वीडियो को शेयर करिए।
लोगों को नॉलेज स्प्रेड करना वन ऑफ द बेटर थिंग फॉर द पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो लेट्स डू दैट। तोड़ मालिक, भारत माता की जय।